अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति दरभंगा की ओर से सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन हॉल दरभंगा में बुधवार को वहीं इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में सामूहिक विवाह कराया गया। वहीं लोगों के बीच काफी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग नाचते, झूमते, गाते हुए नजर आए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के संबंध में हमने अमरनाथ गामी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्था के माध्यम से समाज को एक नया पैगाम देने का काम कर रहे हैं। इस समारोह के माध्यम से उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग भी आगे आए और उन्होंने बताया कि संस्था ने प्रयास किया है कि लड़का और लड़कियों के प्रारंभिक जो भी सामग्री होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह का मुख्य उद्देश्य यह बतलाना है कि कोई भी बेटी पिता के लिए बोझ नहीं होती है। और क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। मेरा इच्छा ये था कि समाज में जो आडम्बर है, फिजूल खर्ची है, उससे समाज को बचाना चाहिए। आज स्थिति क्या है, रोज भात का खर्चा या पंडाल प्लेट का खर्चा या बैंड बाजा या डीजे का खर्चा गरीब अमीर नहीं देखता। जो सामान्य परिवार है, जो 5-10 लाख रुपया खर्च करते हैं, वो अपनी बेटी को कन्यादान में कुछ नहीं दे पाते हैं। सारा खर्चा फिजूल खर्ची में चला जाता है। हम अपने संस्था के माध्यम से समाज को एक नया पैगाम देने का प्रयास किए हैं कि आप इस तरह के बिहार से एक समारोह से विवाह करने के लिए आगे आइए। हम लगातार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रशासन में भी लिख के दिए थे कि ग्रामीण स्तर पर जरूरतमंद गरीब नहीं, हम चाहे थे समाज का प्रेरक होगा वो लड़का लड़की जो इस तरह की व्यवस्था चाहे। और उसी निमित्त आज का आयोजन है और संस्था ने प्रयास किया कि लड़का लड़की का प्रारंभिक जीवन का जो भी सामग्री हो उसे दिया जाए, जिससे प्रोत्साहित होकर आने वाले समय में जो हम आयोजन करेंगे, आज 6 का संख्या है तो आगे 51, 101 का संख्या हो, बड़े पैमाने पर समाज में संदेश जाए, बेटी के पिता को ये संदेश जाए, बेटी बोझ नहीं है, हमारी शक्ति है। और ये संस्था आपके माध्यम से आह्वान करती है, जिनको बेटी बोझ लगता है, आप संक्षिप्त बायोडाटा फोटो हमारे समिति में जमा करवा दें। समिति आप जो वर खोजेंगे उससे अच्छा वर खोज के देगा और सारा खर्च समिति करेगा। कल से ही अगले आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। बेटी विदाई में भी सुने बहुत कुछ है, क्या क्या दे रहे हैं? बेटी विदाई में गद्दा, जाजिम, तकिया, कंबल, मच्छरदानी, 111 बर्तन का सेट, धुली बर्तन का सेट, सोना का नाक का नक, पायल और गाँव में पहनने वाला बिछिया और आयरन, गैस सिलेंडर, घड़ी, हाथ घड़ी, चादर लड़की लड़का का और बैग लड़की का अलग लड़का का अलग, उसमें लड़का लड़की का कई जोड़ा कपड़ा, मतलब जो घर से कर सकता है। आज 14 तरह का पकवान उनके भोजन के लिए व्यवस्था है। जब आगमन पर घर पे दही चूड़ा रसगुल्ला सब्जी खिलाया गया, अभी उनका नाश्ता का अलग व्यवस्था है और विवाह के बाद भोजन की व्यवस्था है। ऐसा प्रयास किया गया कि लोग को लगे, आज आपके माध्यम से जो उसको प्रचार मिलेगा कि गरीब की संख्या में नहीं है, समाज का प्रेरक की भूमिका में है। समाज का आज का जोड़ा प्रेरणा समाज से आह्वान करता है, इस तरह के विवाह में आप आइए, समाज सम्मान देगा। इस तरह का विवाह इस कन्या वर्ग का तो हो नहीं सकता, जितना अच्छा यहाँ हुआ है और आपके माध्यम से देश दुनिया उसको देखेगा। लोग दरभंगा के लोग किस रूप में देख रहे हैं इसको, जो भी पहला आयोजन है ये? दरभंगा के लोग बहुत ज़्यादा इस आयोजन में सहयोग किए हैं। जरूरतमंद पिता इस बात के लिए अभी तैयार नहीं हुए इस मंच के द्वारा विवाह करवाया जाए। मंदिर में प्रत्येक दिन दर्जनों विवाह होता है, वहाँ गार्जियन को अपने लेवल पर खर्च होता है। यहाँ निःशुल्क सारी व्यवस्था दी गई है। आगे प्रोत्साहित होकर हमको लगता है अगला आयोजन में बड़ा भीड़ जुटेगा। आगे क्या योजना क्या है इसको लेकर? प्रत्येक वर्ष समाज के सहयोग से समाज के लिए सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन जारी रहेगा। अब राजनीतिक फिर ये एक धर्म समुदाय के लिए अलग अलग धर्म समुदाय के भी लोग आ सकते हैं इस सामूहिक विवाह में? एक धर्म के लोग या अलग अलग? पहला दिन बताए थे
आप जिस जाति वर्ग के हो, जिस धर्म के मानने वाले हो, आपके धार्मिक जो रिवाज है उस व्यवस्था के अनुसार विवाह की व्यवस्था की जाएगी। अब निकाह में विश्वास रखते हैं, गुरुद्वारा में विश्वास करते हैं कि अब ईसाई है तो आपका जो वैवाहिक पद्धति है उस अनुसार विवाह करवाएंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग इसको किस नज़र से देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ के आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इस तरह के आयोजन में उनका भी सहयोग रहता है। आपको लगता होगा गांधी जी कर रहे हैं, सारे राजनीतिक क्षेत्र के लोग का स्नेह और सहयोग मिला है, इस कारण से आज का कार्यक्रम बहुत सफल है। गांधी जी का सपना साकार हुआ। निश्चित रूप से समाज में मेरे मन में एक आकांक्षा थी, 4 वर्ष से प्रयास कर रहे थे इस तरह का आयोजन करें, और मिथिला में इस तरह का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ लागू हो, तो निश्चित रूप से मिथिला का प्रयास सफल हुआ और आप लोग का भी प्रयास सफल हुआ। आने वाला समय में बेटी बोझ नहीं होगी, समाज की शक्ति होगी, ये उद्देश्य पूरा है। लगता है आप गरीब की बेटी बोझ नहीं होगी, ये उद्देश्य कामयाब होगा। निश्चित रूप से गरीब की बेटी बोझ नहीं है, इसको साबित करने के लिए संस्था नया आपकी बेटी विवाह संस्था करवाए। भी जो है वो सामूहिक विवाह पहले करवा चुके हैं, तो जनक जी के धरती से हम लोग आते हैं, वही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग भी सामूहिक विवाह में किए, जो कि समाज को ऋण मुक्त करना है, संबल करना है अपने मिथिलांचल को। सब कुछ रहते हुए हम लोग गरीब कहते हैं, इससे बाहर निकलना है, यही कहेंगे। हम लोग बोलते हैं कि आपकी अगर बेटी है, बहन है, तो आप निश्चिंत हो जाएं, बस आप संस्था के पास आए, बाद बाकी सारा हम लोग करेंगे, भाई बन के, बेटा बन के, जिस रूप में भी होगा हम लोग लग के करवाएंगे उनका। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हिंदू जाति समाज सामाजिक कन्या विवाह पिता जी जो गरीब है उसी के कारण शादी यहाँ मतलब कराना चाह रहे हैं। आप लड़का को देखे हैं? हाँ? लड़का शादी से खुश है? हाँ खुश है। आप लोग को बहुत सारा सामान भी दिया जाएगा, क्या कहेंगे संस्था के बारे में? संस्था के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है। अच्छा है, बताइए तो। दिव्या राज। कहाँ घर हुआ? सीतामढ़ी। कहाँ पर? नौरा था। पिताजी का क्या नाम? दिनेश राज। सबके बड़ा खुशी है। अच्छा, देखिए छलिए से आप देखै छी, ये वाला सब कुछ दे रहा है सरकार तरफ से, देखिए हम संस्कार बहुत अच्छा, हम सब बड़ खुश हो गए। बहुत खुश। हाँ बहुत खुश, सब चीज दैया, सब सामान दे रहा है। सब सामान दे रहा? हाँ सब सामान दे भी रहा है। अपना घर से नहीं करा सकलिए छल? अपना घर से करा सकलिए छल शादी? ना कुछ नहीं करा सकल, गरीब से गरीब। हाँ की कहवे इस संस्था के आदमी सब के बारे में? सबके कहवे कि हमका सबके बहुत अच्छा से हमको सबके शादी हुआ है, उसमें सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, शादी ब्याह सब चीज। की नाम है लागी? कुशलिया देवी। कहाँ घर? इलाही। इलाही। बेटी के तरफ से छियै? बेटी के तरफ से। फेसबुक पर पोस्ट पढ़ा बड़े भाई अमरनाथ गांधी जी का कि हिंदू जागरण सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ कन्या का विवाह निश्चित किया जाएगा और उस कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता के रूप में आप भी सहभागी बन सकते हैं। तो मेरी बच्ची यहाँ पर टीचर है, मैं आता जाता रहता हूँ बराबर, तो इस पोस्ट को पढ़ा, बस सोचे कि उससे भेंट भी कर लेंगे और कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। और मैंने भी अपना तन मन धन से सहयोग देने का काम इसका। कैसा लगा? बहुत अच्छा आयोजन लगा। और जैसे आयोजक लोग का कहना है कि इससे भी बड़ा प्रोग्राम होगा, तो इन लोग से आर्थिक विनती हम करेंगे कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक साल बुलाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप जब अवसर देगा तो ऐसा आयोजन आप भी अपने यहाँ करने का प्रयास जरूर करेंगे। सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, पहलता जरूर करेंगे कि एक संदेश दरभंगा टाउन से गया है। बजरंग बली संस्था का अध्यक्ष है, लेकिन संस्थापक सदस्य बड़े भाई अमरनाथ गांधी जी हैं और उनके नेतृत्व में ये बड़ा सा आयोजन हो रहा है। आज 14 स्टाल लगेगी खाना के लिए, उसमें मेरी व्यवस्था। आप अपने यहाँ इस तरह का आयोजन कीजिएगा, यहाँ से सीख के बाद ये प्रयास करेंगे, लोगों से कहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए। नाम बताइए। मेरा नाम है शिव जी बसेरा, पोस्ट गुमनाह, जिला बक्सर, बिहार। पूरे मिथिलांचल और दरभंगा का काफी प्रसिद्ध मंदिर मां श्यामा माई प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक एटीएम मशीन का उद्घाटन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा
नारियल फोड़कर और फीता काटकर बुधवार को। वहीं बैंक एटीएम उद्घाटन के मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी रवि भूषण झा सहित सुरेंद्र मोहन झा, कमलाकांत झा, जयशंकर झा, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार, मुकेश महासेठ, उज्जवल कुमार, संतोष पासवान, नवीन सिन्हा, मधुबाला सिन्हा, अन्य कई लोग मौजूद रहे। मां श्यामा माई मंदिर के प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक नई एटीएम मशीन स्थापित की गई है। इस एटीएम मशीन का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा 11 दिसंबर को किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा, यह एटीएम मशीन मंदिर के भक्तों और आसपास के निवासियों के लिए सुविधाजनक साबित होगी। अब श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मंदिर परिसर में ही अपने वित्तीय लेन देन कर सकेंगे। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय दरभंगा के मंडल प्रमुख रवि भूषण झा ने बताया कि यह पंजाब नेशनल बैंक दरभंगा मंडल का 73वां एटीएम है जो आधुनिक तकनीक से युक्त है। इस एटीएम का उद्देश्य अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने कहा, हम निरंतर अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही साथ उन्होंने ग्राहकों से कार्डलेस भुगतान के बारे में विस्तार से चर्चा की और ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की सलाह दी। मां श्यामा माई मंदिर का यह महत्वपूर्ण कदम मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए एक सार्थक सहयोग प्रदान करेगा। इस एटीएम मशीन के माध्यम से लोग न केवल मंदिर परिसर में अपनी जरूरतों के अनुसार धन निकाल सकेंगे बल्कि बैंक की अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेंगे। बैंक अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय लोग, बैंक के प्रतिनिधि और मंदिर न्यास समिति के सदस्य उपस्थित थे। श्यामा मंदिर के परिसर में आज पीएनबी एटीएम का शुभारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीएनबी के सभी पदाधिकारियों का और न्यास समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने यह कार्य आज संपूर्णता तक पहुँचाया है। यहाँ एटीएम खुल जाने से भक्तजनों को काफ़ी सुविधा होगी। इस परिसर में और इसके आसपास जो हमारे वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधि में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी सुविधा होगी और ये इस परिसर की जो गरिमा है इसको आगे बढ़ाने में भी काफी मदद। सर, आपने बाजार समिति का भी चर्चा किया है कि वहाँ भी एटीएम खुलना चाहिए, इस संबंध में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने पिछले दिनों कुछ इस प्रकार की घटना की जानकारी मुझे हुई थी। जो देर से लोग व्यापार करके लौटते हैं तो कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ श्रृंखल लोग जो होते हैं, जो सही लोग नहीं होते हैं और सामाजिक तत्व होते हैं, तो उसके समाधान की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। अगर हम, क्योंकि बाजार समिति में वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधि चलती रहती है, तो हम लोग डिपॉजिट वाला, खास तौर से जिसमें कि हम निकासी के साथ साथ डिपॉजिट भी कर सकें, इस टाइप की अगर व्यवस्था वहाँ पर हो तो सभी लोगों को सुविधा होगी। तो मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ भी हम लोग एक स्थल उपलब्ध कराएं और वहाँ पे भी एक न्यास समिति दिनों दिन तरक्की कर रही है। मां श्यामा की प्रतिष्ठा किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसे मुंबई शहर को हम लोग मुंबा देवी के नाम से जानते हैं, चंडीगढ़ को मां चंडी के नाम से जानते हैं, दरभंगा की प्रतिष्ठा मां श्यामा से उसी प्रकार से जुड़ी हुई है। और सिर्फ मिथिलांचल के लोग ही नहीं, पूरे राज्य के लोग, पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले लोग भी मां श्यामा के प्रति अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति अर्पित करते रहते हैं। और यही कारण है कि ये जगह दिनों दिन तरक्की कर रहा है। मैं आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा मां श्यामा न्यास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय और सभी सदस्यगणों का, कि उन्होंने निष्ठा के साथ, समर्पण की भावना के साथ अपना समय दे करके इस जगह को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारी चीजें शुरू हुई हैं। मां श्यामा भोग की गुणवत्ता में जो सुधार हुआ है, एक दिन नवीन जी हमको फोटो भेज रहे थे कि कॉम्फेड का जो सुधा का घी है, सारे प्रसाद उस घी में ही बनाए जाते हैं, जो बिहार का सर्वश्रेष्ठ हमारा ब्रांड है गुणवत्ता के मामले में भी, और उसका स्वाद भी बेहतर है। इसी कड़ी में आप देखिएगा कि हमारा यहाँ पे जूता चप्पल का स्टैंड है, श्यामा थाली है। अब तो निःशुल्क भी हम लोगों ने शुरू किया है प्रसाद वितरण का काम, जो ये दर्शाता है कि मां श्यामा के दरबार में सब लोगों के लिए स्थान है। वहाँ पे धनी होने का, गरीब होने का कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि मां श्यामा को जो भक्ति का प्रसाद अर्पित करता है, मां श्यामा का भक्त हो जाता है। और आज जो एक सफलता है, उपलब्धि है, पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के रूप में, मैं पूरे बैंक परिवार के लोगों को न्यास समिति की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में
यहाँ पर एटीएम लगा करके कोई भी भक्त अगर यहाँ प्रांगण में आते हैं, अगर उनकी कोई इच्छा होती है, कोई अभिलाषा होती है, कोई भावना होती है, तो उसकी पूर्ति में उनका जो जेब है और जेब में उपलब्ध राशि अब व्यवधान नहीं बनेगा, वो आसानी से अपने हिसाब से, अपने मनोयोग के हिसाब से राशि का विड्रॉवल कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ भेंट अर्पित कर सकते हैं। तो श्रद्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी ये कारगर होगा। साथ ही ये यूनिवर्सिटी कैंपस में है, तो इस इलाके के जितने भी लोग होंगे, श्रद्धालु हों या यहाँ पे जितने हमारे वाणिज्यिक व्यवसायिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग हैं, सबके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। और आज दरभंगा के लिए एक और ही ऐतिहासिक क्षण है। मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ान भी आज ही शुरू होने वाली है। तो दरभंगा सफलता का एक एक अध्याय जोड़ता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मिथिलांचल की ये धरती प्रतिष्ठा के मामले में, उन्नति के मामले में, विकास के मामले में मां श्यामा के आशीर्वाद से दिनों दिन फलती फूलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नेशनल बैंक को मौका दिया, हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था कि इसको नवाह के अंदर ही चालू करना था, और हमें लग रहा है कि नवाह आपका 28 तारीख को खत्म हुआ है और 29 तारीख के सुबह में हमने कैश लोड करके लाइव कर दिया था। तो हम लोगों के लिए चूंकि परमिशन ऊपर से लेना पड़ता है, तो सारे तथ्यों को देखते हुए चूंकि डीएम साहब का ये था कि इच्छा कि नवाह के दौरान ही चालू हो जाए, फिर भी हम लोगों ने भरपूर कोशिश की और जो न्यास समिति है उसने भरपूर हम लोग का साथ दिया। खासकर नवीन जी को जब भी हम लोग को जरूरत पड़ती थी, कोई भी कम्युनिकेशन जो है होता था, तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। कभी भी पंजाब नेशनल बैंक को इस तरह के मौके मिलेंगे और न्यास समिति कभी भी लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक आपको कोई मदद कर सकता है, तो पंजाब नेशनल बैंक हमेशा आपको तैयार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच दिया, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। तो इस तरह के जब जब मौके आते हैं तो हम लोगों को भी और बेहतर लगता है। आप देख ही रहेंगे कि हमारे कितने स्टाफ यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग भी कल से ही लगे हुए थे कि इस प्रोग्राम को कैसे सफल बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि 2 महीने के अंतराल पर उसका उद्घाटन हो रहा है, तो ये गौरवमय न्यास समिति और भक्तों के लिए और साधुवाद पंजाब नेशनल बैंक के सभी टीम के सदस्यों के हेतु। और उसका उद्घाटन क्षण न्यास समिति के आ रहे हैं जिलाधिकारी राजीव रोशन जी और पीएनबी सर्किल हेड संयुक्त रूप से इसका करेंगे और ये उपस्थिति हम सबों की होगी। यह ऐतिहासिक क्षण बस कुछ ही लेकिन वास्तव में सुधीर जी अधीर नहीं हुए, ये सुधीर बने रहे और कोई भी ऐसी घटना प्रिय घटना नहीं घटी। पूरे नवाह के क्रम में हमारे सचिव सह जिलाधिकारी महोदय नवाह के क्रम में नहीं आ पाए थे, कारण बता ही दिया इन्होंने, लेकिन आज आपने पूर्णाहुति की तरह लग रहा है कि एक है वो भी ऐसी पूर्णाहुति जिसमें पंजाब नेशनल बैंक जहाँ मेरा सब कुछ है, मेरा अपना शुरू से रहा है, तो यूनिवर्सिटी से लेकर के पेंशन तक अभी तक। तो चलिए, मैं पंजाब नेशनल बैंक को बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। आपके बैंक के द्वारा मैंने अपने मानस पुत्र जलालुद्दीन को, जो इंटरनेशनल बड़ा साइकिलिस्ट बना, और पंजाब नेशनल बैंक आगे आकर के मदद उन्होंने की थी और करते रहे आप लोग अच्छे कार्यों में सहयोग। दिन का यह कैंपस है, इसको खूबसूरती देने में एक प्रकार से प्रवेश करते ही आपकी सेवा और यह हमने दिया है, इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकता था। गुप्त रूप से बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, जहां आप मैक्सिमम लाभ दे पाते हैं, जहां जगह दी जाती है आपको, उसमें मां को देना है, हम लोगों को तो नहीं, वो आप करेंगे ही, इसके लिए मैं निश्चिंत ही हूँ। रोजिका रही नवाह में मधुबाला सिन्हा जी, नवीन सिन्हा जी तो हर फ्रंट पर, मतलब मां श्यामा इनके इस प्रकार से सवार हुई है कि इन तो थकते नहीं है। तो अब लगता है कि डीएम साहब का जो कार्यकाल अभी हो रहा है, आज इंडिगो की भी उड़ान पूरी हो रही है, लेकिन कई अर्थों में पूरे जिला का, जिला नहीं उड़ान इनके कार्यकाल में जो भर रहा है और इनका कार्यकाल लंबा होता चला जाए। हम यही चाहेंगे। कल 5 डॉक्टर रेड क्रॉस की टीम आई थी, हम लोग शीघ्र यहाँ संचालित करने जा रहे हैं और डोर सर्विस बाद में विस्तार भी होगा। तो साथ आप सब श्यामा भक्त, आपके सुशील कानोदिया जी, आप नवाह में प्रतिदिन की 1 मिनट में जयंती महोत्सव भारत सरकार को 28 नवंबर से लेकर के 15
दिसंबर तक बना रही है, लेकिन हम लोग इस बार पहली बार यहाँ जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं 5 बजे करें। यहाँ अच्छे विद्वान आएंगे, तो आप सबों को गीता जयंती का भी विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक का 73वां एटीएम है। इस सर्किल में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा का मेरा ये 28वां एटीएम है। और ये जो एटीएम है, 2 चीज़ पे आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि कार्डलेस पेमेंट का ज़्यादा यूज़ करें। उसमें कार्ड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी ऑफिस में आप बैठे हैं और आपको पैसा चाहिए, तो किसी को आपको एटीएम और अपना पिन देने की ज़रूरत नहीं है। एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और उसी जनरेशन से आप कार्डलेस पेमेंट में जाएंगे। जब आप खोलते हैं एटीएम, तो खोलते ही एक आता है कार्डलेस पेमेंट। जब उसमें आप दबाएंगे तो एक रेफरेंस नंबर आप डालेंगे और टेम्पोररी वो पिन होता है, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो उसका यूज़ करें। उसके यूज़ करने से ये है कि सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी। जैसे कोई भी कार्ड आप लगाते हैं तो डुप्लीकेट बनने की संभावना रहती है, चाहे कुछ ऐसा चिप लगा रहता है एटीएम में जिसके चलते लोग गलत इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बैंक का एक बहुत अच्छा पहल है। लोगों को आपके माध्यम से आप लोग भी इसको प्रचार प्रसार करिए कि कार्डलेस पेमेंट पूरी तरह से सुरक्षित है, सिर्फ 2 घंटे के लिए है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। वो रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? रेफरेंस आपका एक PNB One ऐप है हम लोगों का, उस ऐप के थ्रू जाएंगे, या हमारे जो कस्टमर है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जब इंटरनेट बैंकिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि कार्डलेस पेमेंट हमको चाहिए। उस पर जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और टेम्पोररी पिन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। वो नंबर आप किसी को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, आपका लड़का बेंगलोर में है और आप चाहते हैं कि आपका वो पेमेंट निकाले, तो पहले आप एटीएम कार्ड उसको देते थे, अब वो देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आप उसको रेफरेंस नंबर बता देंगे तो कार्डलेस पेमेंट ले लें। इस तरह का जो कार्यक्रम आपके द्वारा जो किया गया, ये पहला मर्तबा में है दरभंगा? नहीं, कार्डलेस पेमेंट जो है तो पहले से हमारा चल रहा है। ये एटीएम हमारा 73वां एटीएम है। इसमें दरभंगा का 28वां एटीएम है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब नेशनल बैंक की 20 शाखा है और 28 जो है तो एटीएम है। तो ये 27 एटीएम इससे पहले था, ये मेरा 28वां एटीएम। सर, आपका जितना ब्रांच है वहाँ जो ग्राहक जाते हैं प्रूफ करने की आवश्यकता है, और बैंक में जो पहुँचते हैं लोग, उन्हें भी इसके लिए बताना होगा। हाँ, इसके लिए भी हम लोग जो है हर जगह ब्रांच में, चाहे कहीं भी इंटरनेट के थ्रू, चाहे अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को हमने डाला है। लेकिन आप लोगों के थ्रू भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो आपके हित में है। जिलाधिकारी महोदय ने आपको करने की बात हुई है, तो देखते हैं यदि संभावना होगा तो वहाँ भी लगाएंगे। आपका शुभ नाम? रवि भूषण झा। 12 दिसंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट उड़ान सेवा शुरू होने की सूचना है, और इसको लेकर पहले से ही सूचना जारी की गई थी कि दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लो की संख्या बढ़ रही है, और यदि 12 दिसंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए अगर नई फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। तमाम बातों के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बुधवार को बात की, तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी मिली है कि दरभंगा एयरपोर्ट जहां दिनों दिन इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, और जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कैट 1, कैट 2 लाइट लगने के का काम है, और यह हो जाने के कारण नाइट लैंडिंग भी आसानी से हो जाएगी। जब BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने जिलाधिकारी राजीव रोशन से कहा कि खराब मौसम और कुहासे के कारण फ्लाइट अक्सर रद्द हुआ करती है, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, इस प्रश्न पर जवाब देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह तकनीकी चीज है, लगातार सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कैट 1 और कैट 2 की लाइट लगने का काम भी काफी तेज गति में चल रहा है। में इंडिगो प्रारंभ होगी, उसकी आपने चर्चा यहाँ की है। सर, क्या है पूरा, क्या कहेंगे आप, कैसी खुशी है? मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि दरभंगा जो यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट है, दिनों दिन इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं, और ये चीज़ें और आसान हो जाएगी, ये स्मूथ हो जाएगी जब हमारा कैट 1, कैट 2 लाइट लगने का काम है। उससे नाइट लैंडिंग भी आसान हो जाएगी, किसी भी मौसम में आपका आवागमन आसानी से हो सकेगा। इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, और कई सारे ऑपरेटर्स आने से लोगों को सही दर पे ये चीज़ें उपलब्ध हो पाएगी। एक कंपटीशन का जो व्यापार में महत्व है, एकाधिकार से मुक्त होकर के एक पारदर्शी बाजार का उपलब्ध होना, वो हमेशा लोगों के हित में होता है, उपभोक्ताओं के हित में होता है।
तो वो हित प्राप्त हो सकेगा और सही दर में टिकट्स मिल पाएगी। ये दरभंगा और मिथिला के लिए बड़ी बात है और आरंभ है। सर, कुहासा के कारण फ्लाइट भी रद्द हुआ करती है, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया ये तकनीकी चीजें हैं, लगातार सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं, बिहार सरकार की ओर से भी मॉनिटरिंग हो रही है। कैट 1 और कैट 2 लाइट है, उसके कारण वो जब लग जाएगा, वो काम भी चल रहा है, काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, तो वो जब लग जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी और फ्लाइट्स स्मूथली जैसे अन्य एयरपोर्ट पे आती है उस प्रकार से आ सकेगी। सर, इंडिगो फ्लाइट जितनी भी आवश्यकता होगी उस हिसाब से फ्लाइट्स बढ़ते चला जाता है। किसी भी एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स का आवागमन इस बात की किसी भी रूट पे क्या मांग है, जिस रूट पे मांग बढ़ेगा उस जगह पे वो सुविधा उपलब्ध होगी। कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स जब चलते हैं तो उसका व्यापार बुनियाद होता है, मांग पे आधारित होती है। जहां भी मांग होगा वहां सप्लाई, डिमांड होगा तो सप्लाई पूरा करने के लिए कई लोग आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा भी रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी और इससे सुविधा मिलेगी। दरभंगा जिला के बिशनपुर थाना क्षेत्र के बगला कमलपुर निवासी हारून खां के पुत्र मोहम्मद समीउद्दीन उर्फ मोहम्मद समीम ने बिशनपुर थाना में आवेदन देने की बात कही है और अपने ही गांव के कई नामजद लोगों के खिलाफ फर्जी कागजात बनाकर अवैध तरीके से जमीन कब्जा कर लेने का आरोप लगाया है। तमाम बातों के संबंध में उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा, जिस तरीके की बात सामने आई है यह जांच का विषय है। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अपनी जमीन की नापी करने के लिए अमीन को लेकर जमीन पर वे लोग पहुंचे, तब सभी दबंगों ने मिलकर लाठी डंडे से मारपीट करने की नियत से जमीन पर आदम किया और धक्का मुक्की करते हुए वहां से सबको भगा दिया। मोहम्मद शमीम प्रेस वार्ता में और कुछ कहा और क्या कुछ आरोप था, मैं उनकी सारी बातों को आपको सुना रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और आधार पे मेरा नाम मोहम्मद समीउद्दीन है और नाम से पुकारा जाता है शमीम, जो कि मैं बगला कमलपुर का रहने वाला हूं और गुरियारी मेरा पंचायत है। तो सर, हमारे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कि हमारे पूर्वजों का जमीन है ये, जो हमारे पास ये खतियान है, जो हमारे दादा का नाम कुदरत खां है। ये खतियान देख लीजिए और ये खतियान जो है हमारे दादा उनके लोगों के दोस्ती यारी चलता था, उनको बटाई पे दिए हुए थे। बाद में उन लोगों ने, जब ये हमारे दादा न रहे, देहांत हो गया उनका, तो उन लोगों ने हमारे जमीन को कब्जा कर लिया, जो कि हम लोग ये गांव में नहीं रह रहे थे, बाहर रहते थे। बाहर से जब आए हैं तो हम लोगों को मालूम पड़ा है, तो ये जमीन जानकारी में आया तो हम लोग उस जमीन पे गए हैं जमीन नापने के लिए। तो हमको धक्का दे करके हमारे जमीन से बाहर कर दिया और हमको ये भी बोला कि तुम दूसरी बार आ जा तो हम तुम्हें गोली मार देंगे और धमकी दिया कि जान से भी मार देंगे। तो हमको धक्का देके बाहर चला गया और उसके बाद मैं शांत हो गया। हमारे साथ कुछ लोग थे जो कन्हाई पासवान और कुछ लोग थे, अमर थे और कुछ लोग थे जो हमारा सपोर्ट किया और हमें बचा दिया। और देखिए, ये लोग वफ के नाम पे लोगों को गुमराह किए हुआ है और वफनामा जो है ये लोग तैयार किया है। तैयार करके सर्वे ऑफिस वफनामा में ये केवाला दर्ज किए हुआ है कि इसके अनुसार हमारा ये हमारे नाम प्राप्त हुआ है जमीन। लेकिन ये जमीन का केवाला है 4542 1919 ईस्वी का है। और देखिए सर, ये जो है केवाला पासवान के नाम है ये केवाला। अब बताइए कि हमारे जमीन को इन्होंने वक्फ कैसे कर दिया, जो कि हमारे पूर्वजों कुदरत खां का जमीन है, और वो इलाही बख्श का कैसे हो गया। सर, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उनके पास क्या इसके अलावा और कोई केवाला है। इसके लेकर कहाँ आप आवेदन दिए हो? ये जी, मैं तो अभी थाना पे आवेदन दिया हूँ सर, और सभी उन लोगों को जो हम पे वार किए थे तो उन लोगों का नाम दिया हूँ, जिनका नाम है मोहम्मद कलाम, मोहम्मद रहमतुल्ला, पिता मोहम्मद हाशिम खां, मंजर और जो है सदर आलम
और उसका पिता रहमतुल्ला, और जो है महबूब आलम नेमत, जिसका पिता है मोहम्मद फारूक खान, और सर जो है सरफराज आलम, सरफराज उर्फ पप्पू, जिसका पिता है आले नबी अंसार, उनके भी पिता है आले नबी। इन सबों ने मिल करके हमें धमकी दिया जान से मारने का। ये मैं आवेदन थाना पे दे चुका हूँ, बिशनपुर थाना पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम खान है। और सर के एक केवाला है सर, जो कि रहमतुल्लाह ने अब्दुल कलाम को लिखा है, समझे सर, ने अब्दुल कलाम को लिख दिया है। और बाद में वो बोलता है, बाद में लिखा, पहले से जो है कह रहा है कि हम वक्फ किए हुए हैं। ये ऐसा हो सकता है सर कि वक्फ की जमीन वो केवाला कर सकता है? नहीं, ठीक है सर। और जो पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, हम दिए हैं आप? जी, हमने बड़े पदाधिकारी को आवेदन दिया है, और वो आवेदन में हमने सारा कुछ लिखा है, और हमें सर न्याय चाहिए। गीता जयंती के शुभ अवसर पर देवी शक्ति संगठन दरभंगा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मिर्जापुर दरभंगा स्थित गौशाला में। वहीं इस कार्यक्रम में प्रथम दिन गीता संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवी शक्ति संगठन की सदस्य ने कहा कि आप दरभंगा मिर्जापुर गौशाला की स्थिति से अवगत होंगे कि यह किस तरीके से जर्जर अवस्था में है। इसके जीर्णोद्धार के लिए हम देवी शक्ति संगठन आगे आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो जाता, हम लोग इसमें लगे रहेंगे। वहीं राधा कृष्ण मंदिर में 24 घंटे का नाम संकीर्तन भी होगा। गीता जयंती के शुभ अवसर पे देवी शक्ति संगठन के द्वारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें आज प्रथम दिवस हम लोग गीता संगोष्ठी करेंगे, गीता पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और आप गौशाला की स्थिति देख रहे होंगे, ये मिर्जापुर गौशाला दरभंगा गौशाला है। इसके जीर्णोद्धार के लिए हम देवी शक्ति संगठन आगे आई हैं, और जब तक इसका जीर्णोद्धार हो नहीं जाता, हम लगे रहेंगे। और कल का कार्यक्रम है कि यहाँ पर चूंकि मंदिर आप राधा कृष्ण जी का देख रहे होंगे, तो कल 24 घंटे का नाम संकीर्तन होगा, और परसों विशाल गो भंडारा और जो भी लोग हैं जीव भंडारा का आयोजन है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भक्ति रानी। क्या है?